हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौत विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पिछले वाले चैप्टर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म जाना था। अब हम जानते हैं आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लगातार कैसे बांटा जा सकता है किसी वस्तु पर आवेश। किसी बिंदु पर आवेश है, उस आवेश को किसी वस्तु को देना है तो हम वह आवेश कैसे बांट सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले आवेशों का सतत वितरण तीन टाइप का हो सकता है। वन डायमेंशनल, एक रेखीय, द्विरेखीय और बहुरेखीय। एक रेखीय में आएगा सबसे पहले रेखीय आवेश। आवेश का रेखीय वितरण। आवेश का कौन सा वितरण होगा? पहले रेखीय वितरण, रेखा पर बांटेंगे। दूसरा क्या होगा? आवेश का पृष्ठीय वितरण। तीसरा क्या होगा? आवेश का आयतन वितरण। मीन्स वन डायमेंशनल लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। हम आवेश को किसी वस्तु को बिंदु पर दे सकते हैं, मीन्स रेखा पर दे सकते हैं, पृष्ठ पर दे सकते हैं और आयतन पर दे सकते हैं। अगर हम कहें किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी रेखा पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे कहेंगे आवेश का रेखीय वितरण। यदि हम कहें किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इस प्रकार के वितरण को कौन सा वितरण कहेंगे? पृष्ठीय वितरण। और यदि हम कहते हैं किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है तो इस प्रकार के वितरण को आयतन वितरण कहेंगे। मीन्स कोई एक रिंग, मीन्स एक वृत्त है, जो भी आवेश दिया उसकी सतह पर फैला तो इसे कहेंगे हम आवेश का रेखीय। किसी पृष्ठ है, कोई सभी जगह पृष्ठ पर फैला, सतह पर ऊपर फैला चारों तरफ, मीन्स पृष्ठ है गोलाकार, तो यहाँ सरफेस वितरण आएगा। और अगर हम कहें यहाँ पर उसके अंदर भी फैला तो कौन सा वितरण आएगा? आवेश वितरण। तो हमारे पास तीन प्रकार का वितरण है आवेश का। एक रेखीय वितरण होगा, एक पृष्ठीय वितरण होगा और एक आयतन वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी रेखा पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे रेखीय वितरण कहेंगे आवेश का। यदि किसी आवेश को, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे पृष्ठीय वितरण कहेंगे। और अगर दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है तो इस प्रकार के उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा वितरण कहेंगे? आयतन वितरण कहेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं अपन। पहले आता है आवेश का रेखीय घनत्व। डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट बाय लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। परिभाषा क्या बन गई? कितनी लंबाई पर? एकांक लंबाई पर फैले आवेश को। कितनी लंबाई पर? एकांक लंबाई पर फैले आवेश को आवेश का कौन सा घनत्व कहेंगे? रेखीय घनत्व कहेंगे। यहां क्या आएगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व। कौन सी? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट बाय छोटा सिग्मा। क्या पढ़ेंगे इसे बेटा? छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। परिभाषा क्या हो गई? एकांक क्षेत्रफल पर फैले आवेश को। कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश को क्या कहेंगे हम? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। छोटा सिग्मा से क्या करेंगे? प्रदर्शित। अब अगली हेडिंग क्या होगी? आवेश का आयतन घनत्व।
आवेश का घनत्व कह देते हैं साधारण रूप से, ये आयतन वर्ड नहीं लगाते हैं। आवेश का घनत्व, आयतन घनत्व, घनत्व डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसे रिप्रेजेंट करेंगे रो से। रो बराबर Q अपॉन V, एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। हमने तीन चीजें पढ़ी। किसी वस्तु को दिया गया आवेश जो है हम सतत रूप से तीन भागों में तीन प्रकार से बांट सकते हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, मीन्स बहुविमीय। एक विमीय में आवेश का कौन सा घनत्व आता है? रेखीय वितरण। रेखीय वितरण मीन्स जब किसी वस्तु को कोई भी आवेश दिया जाए उसकी रेखा पर फैले, तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहेंगे हम? आवेश का रेखीय वितरण कहेंगे। जैसे एक छल्ला है, उसको हमने कोई आवेश दिया, उसी के छल्ले पर प्लस 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 फैल गया, तो इसे हम आवेश का वितरण, ठीक है ना। पृष्ठीय वितरण, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाए, तो इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय वितरण कहते हैं। जैसे हमने एक गोला है, उस गोले को कोई भी आवेश दिया तो गोले की सतह पर चारों तरफ एक समान रूप से आवेश फैल गया, इस प्रकार के उसे हम कहेंगे आवेश का पृष्ठ वितरण। अब आवेश का आयतन वितरण क्या होता है? त्रिविमीय, जब किसी वस्तु को कोई आवेश दिया जाए और वह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है, तो इस प्रकार के वितरण को आयतन। जैसे एक गोला है, गोले को ठोस गोला है, उसे जो आवेश दिया उसके अंदर संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो गया? फैल गया, तो इसे अपन कहेंगे आयतन वितरण। अब आता है हमारे पास आवेश का रेखीय घनत्व। एकांक लंबाई पर फैले आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। एकांक आयतन पर फैले आवेश को हम आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। अब मात्रक बात कर रहे हैं, इसके मात्रक की बात करें। सबसे पहले आवेश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या होगा बेटा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। मात्रक हो गए। विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र AT और मीटर का L। अगर हम इन सबको सॉल्व कर दें, क्या आ जाएगा? AT L पावर -1। इसका AT, इसका L स्क्वायर नीचे, तो ये क्या आ जाएगा? AT L पावर -2। इसका निकालें AT आवेश का, मीटर का L क्यूब, सॉल्व करें से AT L पावर -3। बात समझे? मात्रक जान ली, विमा जान ली। अगर हमारे पास क्या है? रिंग है। रिंग मीन्स छल्ला, बलय। जब छल्ला इसको कोई भी आवेश दिया तो इसकी सतह पर फैला, तो यहाँ आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपॉन L। L मीन्स क्या आएगा? परिधि आएगी। परिधि कितनी होगी? Q अपॉन 2 पाई R, जहां R इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। अगर हमने यहाँ पर गोला लिया, वो भी कौन सा गोला? खोखला गोला। जब खोखला गोला लिया तो इसको जो भी आवेश दिया उसकी सतह पर फैलेगा, फैलाना सतह पर। जब सतह पर फैला तो आवेश का पृष्ठ घनत्व Q अपॉन A। किसका क्षेत्रफल? गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर। जहां पर आगे बात समझ में। फिर इसके बाद क्या आया? ठोस गोला लिया हमने। ठोस गोले को मान लो कोई अचालक गोला था। चालक गोला होता तो सतह पर फैलता। अभी आगे जानेंगे। तो इसके आयतन में फैला, इसमें जब आयतन में फैलेगा तो यहां पर क्या आएगा? रो। रो मीन्स आवेश का आयतन घनत्व Q अपॉन गोले का आयतन। बात आई ना? गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R क्यूब, जहां R क्या होगी? गोले की त्रिज्या होगी। बात समझे? इस प्रकार किसी से दिया गया आवेश गोले पर एक समान रूप से फैलता है, या तो रेखा पर फैलेगा, या क्षेत्रफल पर फैलेगा, या आयतन में। इसे हम कहते हैं आवेशों का सतत डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। बात आई समझ में?
इसी के हिसाब से यहाँ रेखा के हिसाब से बल निकलेगा आवेश का, यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से बल निकलेगा, यहाँ आयतन के हिसाब से बल निकलेगा। बच्चों इस महामारी में घर में रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगले टॉपिक, अगले चैप्टर बस की प्रमेय के साथ अब हम न्यूमेरिकल प्रमेय सीखेंगे। इसके बाद वो अगले एपिसोड में, अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।